अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। एक इंडियन काश पाटेल जिसका ताल्लुक इंडियन गुजरात से है, उन्हें अमेरिका का FBI डायरेक्टर बना दिया गया है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है। काश पाटेल कौन है? काश पाटेल वही हैं जिन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा था कि FBI का दफ्तर जो कि वाशिंगटन DC के अंदर है उसे म्यूजियम बना देना चाहिए। इसी के साथ साथ उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को और FBI को तनकीद करते हुए गवर्नमेंट गैंगस्टर के नाम से एक किताब भी शाया की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अगले कई सालों के लिए अमेरिका का FBI डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? परफेक्ट फाइन। सर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है हमें USA के अंदर। काश पाटेल जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडियन गुजरात से इनका ताल्लुक़ है, वो अमेरिका में USA में FBI के डायरेक्टर मुंतखब हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये अमेरिका में? ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। मतलब इंडियन डायस्पोरा जो है वो काफ़ी मतलब यूरोप में आप देखें उसके इंग्लैंड के ऋषि सुनक थे। हाँ। ठीक है, गूगल के CEO देख लें, माइक्रोसॉफ्ट के देख लें, तो मतलब इंडियन जो डायस्पोरा है वहाँ पे गए और काफ़ी एजुकेट हुए। 70s 80s में काफ़ी सारी फैमिलीज़ गई। अब उनके जो बच्चे हैं जो वहाँ पे पैदा हुए, ये जो आप बता रही हैं, ये मतलब ये बॉर्न इन USA हैं। ठीक है, तो काफ़ी रिकग्निशन मिल रही है। ये है कि वहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि वहाँ पे इक्वालिटी है, वो आपकी कास्ट नहीं देखते, आपकी नेशनैलिटी नहीं देखते, मेरिट के ऊपर चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमारे कंट्री में इस तरह नहीं होता। हमारे अब्दुल सलाम थे, साइंटिस्ट थे, मगर उनको भगा दिया गया था। एक और थे इकोनॉमिस्ट आए थे, आपको पता था, इमरान खान की गवर्नमेंट में। मतलब हाँ, ये है कि हमारे यहाँ पश्तून या कोई कादियानी है, हिंदू है, कोई बाहर से आया तो इनको तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अहले तशी कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता। मतलब यहाँ पे ये चीज़ है, एक तो सेक्ट बेस्ड, रिलीजियस बेस्ड, नेशन बेस्ड सेग्रीगेशन है। ठीक है, दूसरा ये है कि यहाँ पे मेरिट पे भी तकर्री नहीं होती, अपॉइंटमेंट नहीं होती। तो अमेरिका का ये एक है। दूसरा, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, आप जिस भी कंट्री में जाएं वहाँ पे उनकी कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पिछले दिनों की खबर है कि विवेक रामास्वामी जो थे उनका ताल्लुक भी इंडिया से था, इंडियन ओरिजिन के हैं, और उन्हें ट्रंप की जो है टीम का हिस्सा बनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी का हेड उन्हें बनाया गया, यानी वो जितने भी वहाँ पे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उनको जो है वो देखेंगे और उसके साथ साथ वहाँ पे जो पैसों का लेन देन है उस पर नज़र रखेंगे। सही है। तो अगर देखा जाए, पाकिस्तान के भी थे, स्कॉटलैंड के जो बने थे प्राइम मिनिस्टर, वो पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी भी बाहर हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी हैं, मगर एज़ कम्पेयर टू इंडिया हम काफ़ी कम हैं और हमारा ब्रेन ड्रेन होता है। जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो मुल्क छोड़ जाते हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारे लोग जो बाहर हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हैं। पाकिस्तान में सिर्फ कचरा बच जाता है, ये सीन होता है। मगर इंडिया में काफ़ी सारे लोग बाहर चले जाते हैं और मोस्टली लोग बाहर से होके, बाहर का एक्सपीरियंस लेके इंडिया को सर्व करते हैं। इंडिया में नेशनलिज्म ज़्यादा है, पाकिस्तान में नेशनलिज्म नहीं है। सर अगर हम इस काश पाटेल की बात करें जिनका ताल्लुक इंडियन गुजरात से, आपको पता है ये एक अरसे तक FBI पर तनकीद करते रहे। इन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा था कि वाशिंगटन DC के अंदर जो FBI का दफ्तर है उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा ये इदारों को तनकीद करते थे, एजेंसीज पर बात करते थे। ट्रंप इन्होंने कई बार तनकीद की है, गवर्नमेंट गैंगस्टर के नाम से उन्होंने किताब भी जो है वो शाया की थी। लेकिन इतनी तनकीद के बावजूद आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक हामी भरी कि इन्हें FBI का जो है डायरेक्टर बनाया जाए। ठीक है, इसमें ये होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने एक फोर फ्रंट बंदे होते हैं जिनको वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है, जिनके आइडियालॉजी, जिनके नज़रियात आपस में अलाइन करते हैं, उनको वो अपॉइंट करते हैं। तो ये बंदा ऑब्वियसली मतलब अगर स्टेट की एजेंसीज़ को टारगेट कर रहा है, उसे लगता है कि सिटीज़न का जमहूरी राइट जो है वो मतलब कंप्रोमाइज़ हो रहा है, तो उस तरह का बंदा तो उसे चाहिए था, उसने अपनी टीम में लगा दिया। ठीक है, उसको आप ये होता है कि बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही आइडियालॉजी के बंदे जब आपस में एक ही टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो वो अपने एजेंडे पे काम करते हैं, ये बात होती है। अगर मैं लेट्स सपोज कोई भी बंदा है, इमरान खान है वो अपने बंदे लेके आया था, आपको पता है, नवाज शरीफ है वो जब आता है इसहाक डार लेके आता है। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक टीम होती है जो सेम नज़रियात की हामिल होती है। लेकिन सर ये आपको नहीं लगता कि इंडियंस के लिए बड़े ऑनर की बात है कि उन्हें इतने इम्पोर्टेंट ओहदे दिए जा रहे हैं अमेरिका के अंदर? हम देख रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ बात अमेरिका की नहीं है, पूरी दुनिया पर इंडियंस का गलबा छाया हुआ है। अभी पिछले दिनों की खबर है कि जर्मनी ने 90,000 जो हैं वो वीज़ा
अनाउंस की है कि वो इंडियंस जो काम के लिए आना चाहते हैं, स्किलफुल लोग हैं, काम करना चाहते हैं, वो आएँ और हमारे मुल्क में आके जो है वो आप काम करें। 90,000 इंडियंस के लिए जो है प्रोफेशनल्स के लिए वीज़ाज़ अनाउंस किए गए, जो कि बहुत बड़ी बात है। हमारा यूएई में हमें बैन कर दिया गया है, ठीक है, सऊदिया में बैन और किया गया, सऊदिया में भी बैन किया ईरान गया। इराक में बैन कर दिया गया हाँ, है। ऐसा ही है। हमारे स्कैमर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। दराज पे आप फेस वॉश ऑनलाइन ऑर्डर करो और आगे से कोई ऐसा केमिकल निकलता है जो कोई मतलब एक घटिया तरीके का साबुन सा होता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड स्कैमिंग हमने की है। बाहर के लोग जो है ना वो स्कैमिंग करते हैं, पाकिस्तानी फ्रॉडिये बहुत मशहूर हैं, इसलिए डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़े बैन होते जा रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा हो तो 2-3 साल का प्रोसेस होता है। मेरा अपना एक दोस्त था, पूरे 2.5 साल उसने वेट किया, फिर जाके ऑस्ट्रेलिया गया, ठीक है। तो अगर इस तरह के काम होंगे तो ऑब्वियसली दुनिया के सामने फिर बंदा शर्मसार ही होगा ना। सर आप क्या कहना चाहेंगे काश पटेल के ऊपर कि किस तरह से उन्हें इतना बड़ा ओहदा नवाज दिया गया है? पाकिस्तान में अगर कोई किसी इदारे पर तनकीद करे तो वो अगले रोज़ नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हमें डिफरेंट चीज़ देखने को मिली है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें जो है FBI का डायरेक्टर बना दिया है। पाकिस्तान में सिर्फ ये होता है, वो बोलते हैं कि बस हमारे खिलाफ बातें मत करो, अगर मुल्क को नुकसान हो जाए, कोई भी हो जाए, हमारे खिलाफ बातें नहीं करो। ये जो यूएसए इस तरह के मुल्क है ना, जिस तरह नेशनलिज्म उधर बहुत ज़्यादा है, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ हमारे मुल्क का मतलब हमारी मुल्क के वो हो जाए, मफाद में ये बातें हो जाए, मतलब अगर कोई हमारे इदारों को कोई वो करे, कोई हुकूमत के खिलाफ कोई बातें करे, ये नहीं जानती, मतलब वो इससे वो नहीं करती ना, बोदर नहीं करती इन बातों पे। जिस तरह अभी यूएसए की बात कर रही हो आप, इधर जो स्किलफुल लोग होते हैं, जितने मतलब ममालिक में स्किलफुल लोग देखते, वो इस तरह नहीं देखते कि यार ये कोई ईरान से आया, ये कोई पाकिस्तान से आया, ये इंडिया से आया। वो सिर्फ ये देखते हैं कि जितने मतलब स्किलफुल लोग हमारे पास हो तो हमारा मतलब ज़्यादा वो होगा ना, मतलब तरक्की करेंगे ये लोग। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में हमें सिर्फ इन बातों में उलझाया हुआ है कि यार ये पख्तून है, ये बलोच है, सिर्फ इन बातों में। और फिर बटा दिया हमें। यही बात है। और असल में इनका ट्रिक भी है ये कि यार इनको इस काम में उलझाओ और बाद में ना इसको मतलब अगर फ़र्ज़ करें हम देखें ना, अभी फ़र्ज़ ये जो पीटीआई वालों पे हमला हो गया उधर, तो असल में ये लोग इस तरह करें कि हमें ना इन बातों में उलझा रहे, तो अगर हम इन मसलों से निकल जाए तो फिर हम ना इकॉनमी की तरफ जाएंगे कि इकॉनमी इस तरह ग्रो करे। तो ये इनका सिर्फ यही बात है कि यार आप उन लोगों को ना इस मसलों में उलझाओ, दहशतगर्दी वगैरह इन सारे मसलों में उलझाओ। जब तक ये लोग इन मसलों से हल मतलब निकलेंगे तब उनको आइडिया होगा कि अच्छा इंडिया इतनी आगे निकल गई, चाइना इतना आगे निकल गया। जिस तरह अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये सारे मतलब इस चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं कि यार हमारे पास बंदे आए, स्किलफुल लोग आए, इस तरह आए। अभी ना आप देखो मतलब जो आने वाले साल तकरीबन कोई 2030-2035 तक इंडिया नहीं है, इंडिया भी हब बन जाएगा इन चीज़ों का। इंडिया भी यही चाह रहा है कि हमारे पास मतलब लोग आए, ख्वाह ईरान से हो, ख्वाह मतलब बाहर मुल्क से बंदे हो, अफगानिस्तान। इंडिया हब बन नहीं जाएगा, इंडिया हब बन चुका है। अफगानिस्तान से आप देखें कितनी बड़ी तादाद में जो है वो स्टूडेंट पढ़ने के लिए इंडिया जाते हैं, पाकिस्तान नहीं आना पसंद करते, लेकिन वो इंडिया चले जाते हैं। अब आप देखें कि हर दूसरे मुल्क के साथ इंडिया ट्रेड कर रहा है, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर जाके बैठा हुआ। आईफोन जो 16 है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है। मतलब अब लोग चाइना की बजाय इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। यही बात है। मतलब अगर आप देखें तो अभी जो वर्ल्ड जो मतलब जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है ना, अभी रशिया हो गया, रशिया हो गया, यूएसए हो गया, साथ साथ उसके साथ मतलब चाइना हो गया, ये ना इंडिया भी उसी तरफ जा रहा है। इंडिया असल में ना अगर आप इंडियन से पूछे तो वो हमारे साथ कंपैरिजन कर ही नहीं रहे। वो उसका कंपैरिजन है चाइना के साथ, उनका कंपैरिजन है यूएसए के साथ, वो उसका बड़ा गोल है। हम क्या करते हैं, हम ये करते कि यार ये तो पंजाबी में इस तरह हुआ, बलूचिस्तान में इस तरह हुआ, हम इस मसलों में। असल में ये मसले कुछ भी नहीं है, हमने इन मसलों से निकलना चाहिए और हमने इकोनॉमी की तरफ जाना है। क्योंकि आगे जो भी जंगे जो भी है ना वो सारे इकोनॉमी पे है। ये नहीं है कि बस हमारे साथ असला इतना है, ये मतलब हम असला किससे लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं ना, अमेरिका से लेते हैं, ये सारा कुछ हम उधर से लेते हैं और पैसे हमारे बर्बाद हो रहे हैं। तो अगर मैं गरीब बन जाऊँ ना, मैं उस असले का क्या करूँ? मेरे बच्चों को तो मतलब ये जो बंदे ना गरीब हो, हमें उसको तो रोटी चाहिए। ये अपने असले को अपने पेट में रख के क्या करे उसके साथ? तो असल में ये बात है। मतलब जो आवाम को चाहिए, जो हमारी नीड है, हमें अपनी नीड को ना वो करना चाहिए। हमें 78 ईयर से रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इन्हीं नारों पे लगाया हुआ है। ना पाकिस्तान के अवाम को रोटी और कपड़ा मकान मिल सका और ना ही हम कश्मीर ले सके इंडिया से। ऐसा ही है। यहाँ पे डिवीजन इतनी ज़्यादा है कि मतलब लड़ते रहते हैं। अब देखें इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, कैपिटल में लड़ाई चल रही है। 2013 में वहाँ से तब से लेके इमरान खान के धरने हो रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहा है, इमरान खान जा रहा है, डिक्टेटर एक आ रहा है, यही चल रहा है। आपस में इंटरनल डिवीजन ही इतनी ज़्यादा है, ठीक है। और बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पे आए दिन सुसाइड बॉम्बर्स अटैक करते हैं। चाइना के इंजीनियर्स हमारे से सिक्योर नहीं है, ठीक है।
इतना मतलब हमारी नंबर 1 आर्मी या ये देखिए, बजट्स वगैरह फायदा क्या है? अगर आप बात करें ना मतलब इंडिया की करप्शन की बात करें तो ये करप्शन इंडिया में भी होता है, बहुत सारे मुल्क में करप्शन होता है। करप्शन असल मेन वजह नहीं है, करप्शन हमारे यहाँ उधर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मेन मसला जो हमें भी पता है, इनको भी पता है मेन मसला किधर है। मतलब जो भी मतलब मुल्क में करप्शन वगैरह होती है ना, तो वो क्या नाम है उसका, पाकिस्तान में जितनी भी करप्शन हो रही है ना, अगर वो पैसे हम निकाल ले उधर से, फिर भी हमारी मुल्क ना तरक्की कर सकती है। लेकिन हमारी मुल्क का जो पैसा, जो जितना परसेंट उधर जा रहे हैं ना, तो मतलब अगर उन पिछले दिनों ना इंडिया की जानिब से एक बयान आया था। इंडिया के एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी थी कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बना कर रखी होती तो हमें चंद डॉलर्स के लिए आईएमएफ के पास ना जाना पड़ता, यूरोप के तरले मिनते हमें ना करने पड़ते। लेकिन हमने जो है वो इंडिया की बजाय जो है दहशतगर्दी को चुना। इस वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल है। आपने बोला कि इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है ये आए दिन होता है, कभी वहाँ पे बलोची पहुँच जाते हैं, कभी वहाँ पे सिंधी पहुँच जाते हैं, और पंजाब को आप देखें आए रोज कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। आप देखें वहाँ पे जो हालात हैं, उसके बाद हम कह रहे हैं कि जी हमने बड़ी शानो शौकत के साथ चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होस्ट करवानी है। इंडिया ने आने से इनकार किया है कि अब तो अफगानिस्तान भी कह रहा है कि भाई हमने पाकिस्तान जाकर नहीं खेला। आप खुद देखें कि हमारा मुल्क जो है किस डगर पे चल निकला। हाँ, मसला सिक्योरिटी का नहीं है। क्रिकेट अगर एक स्टेडियम में होती है, वहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे, सारा कुछ होगा। ये नहीं है, सिक्योरिटी का है ही नहीं। हाँ ये नहीं है कि कोहली के ऊपर जो है ना गोलियां चल रही होंगी, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे मुल्क में अमन नहीं है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, किलिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये असल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया वाले कि भाई हम आपके कंट्री नहीं आना चाहते। एक मतलब डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहते हैं। असल में ना- अफगानिस्तान भी उसी तरह है। अफगानिस्तान को भी है कि हमारे मुल्क में इन्होंने टेररिज्म स्टार्ट की है, ठीक है, इस वजह से मतलब वो भी नहीं आना चाह रहे हैं। आप जो क्या कह रहे जो हैं? चैंपियंस ट्रॉफी की बात असल में जो हो रही है ना, जो मोहसिन नकवी कह रहा था कि यार ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, इस तरह होगा, इस तरह होगा, ये असल में ना पहले से ही पाकिस्तान मतलब ये पहले से ही शिफ्ट करवाना चाह रहा था मोहसिन नकवी। लेकिन ये जो जिसके लिए कर रहा है ना, पैसों के लिए कर रहा है कि यार मैं मना करूंगा, फिर बाद में मुझे अगर ऑफर हो गई पैसों की तो मैं ना हो चुकी है $20 मिलियन पे। तो अभी हमने आईसीसी के साथ डील कर ली है। हाँ, तो अभी आप देख लेना, अभी तो मतलब 2 दिन भी नहीं लगाएगा, तीसरे दिन डायरेक्ट के ऐलान कर देगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का मतलब हाइब्रिड इसी वजह से पाकिस्तानियों को जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के बड़े ओहदों पर नहीं बिठाया जाता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बिकने वाले लोग हैं और ये बिक जाएंगे। हाँ ऐसा ही है, भूख देखी है इन लोगों ने असल इन्होंने में। भूख देख ली हुई है। अब देखिए मैं वही बात करूं, जिस तरह विवेक रामास्वामी को जो है इतना बड़ा ओहदा दे दिया गया, फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि काश पटेल को, फिर उसके बाद आप देखें कि यूएसए की रुकन असेंबली के अंदर जो है कितने इंडियन मेंबर्स हैं। पिछले साल 5 से इस साल 7 हो गए हैं। तो आप देखें कि वो अमेरिकन इंडियंस पे कितना ट्रस्ट करते हैं, उन्हें पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी। पाकिस्तानी शुरू से ही मतलब जो भी बाहर जाता है उसे यही होता है कि पहले पैसा बनाना है, पैसा ठीक है, बनाना पीछे है। पूरा एक खानदान होता है, उनको सपोर्ट करना है। हाँ। तो ये कंप्रोमाइज हो जाते हैं, इनकी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ठीक है, ये सब कंप्रोमाइज हो जाती है। इवन पाकिस्तान में भी जो बड़े बड़े मतलब ब्यूरोक्रेट्स हैं वो करप्शन करते हैं। करप्शन हमारा एक मतलब एक नंबर 1 हमारा मुद्दा है, नेशनल इशू है, ठीक है। असल तो में ना- उसकी रीज़न यही है। पाकिस्तान में जो भी ग्रोथ हो रहा है ना, वो हम ना इकोनॉमी की तरफ नहीं जा रहे। ये सारी ना बस कह रहे हैं कि यार हमें फ्री का पैसा मिले। अभी अगर आप देखें रिसेंट दिनों में मैं एक रिपोर्ट देख रहा था ना, जिस मतलब जो ज़्यादा पैसे इकट्ठा हुए ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो बेगर इंडस्ट्री के थे। सबसे ज़्यादा लोग ना जो भिखारी होते हैं ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया हुआ था। तो पाकिस्तान में असल में ना ये क्या नाम उसका उस पेमेंट की तरफ जाते, कह रहे हैं हमें फ्री में मिल जाए। हम ना किसी इन्वेंशन की तरफ नहीं जाते, किसी और की तरफ नहीं जाते। जो भी बंदा सही करता है ना, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, जो भी बंदा पाकिस्तान की सही करता है ना, सही जो उनके पाकिस्तान के साथ लॉयल होता है, जो भी अच्छा करता है उनके पास, वही बंदा गायब हो जाता है। उसी बंदे के साथ पता नहीं क्या क्या होता है। तो ये सबको पता है कि यार पाकिस्तान के लिए जो भी अच्छा करता है तो वो उसके साथ ये होता है। तो इसलिए ना ज़्यादातर लोग जो स्किलफुल होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। और उनकी बात सही भी है, क्योंकि बंदा अगर बाहर नहीं जाता इधर ख़राब हो जाता है। क्योंकि इधर आप देख लो कितने PhD वाले लोग, कितने डॉक्टर्स है, कितने पता नहीं, तकरीबन 2022 में अगर आप देख लो तो 90,000 अबाउ जो है ना ग्रेजुएट पीपल जो है ना पाकिस्तान से बाहर गए। वो इसलिए गए कि पाकिस्तान में उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था। और अगर वो बाहर नहीं जाते तब भी मसला होता। मतलब वो आपको क्या लगता है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट इंडिया और इंडियंस को दी जाती है, क्या कभी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को मिल सकती है? क्योंकि हम में बड़ी हसरत रहती है कि कोई पाकिस्तानी भी जो है अमेरिका जाके इतने बड़े ओहदे पे फाइज हो। ये है कि पूरे कंट्री को सबसे पहले एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो एग्जिस्टिंग आइडियालॉजीज़ हैं, एग्जिस्टिंग माइंडसेट है, ये सब चेंज करना पड़ेगा शुरू से। जैसे एक जापान का एक तालीमी निज़ाम है, एक बच्चा स्कूल जाता है, उसे बताया जाता है ये डस्टबिन पड़ी है, ये रैपर्स वगैरह उसमें डालने हैं, रोड क्रॉस इस तरह करना है।
घर में इस तरह रहना है, आपने पर्सनल हाइजीन इस तरह करनी है। ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ गाइड की जाती है, इदारा सिखाता है, माँ बाप सिखाते हैं। ये जो आप बात करती हैं ट्रस्ट, ऑनेस्टी की, इंटेग्रिटी की, प्रोफेशनल बिहेवियर की, ये सारी चीज़ें वहाँ से आएंगी, एक कौम बनती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि मतलब पूरी कौम का एक बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, हर एक बंदा दूसरे से बढ़ता है करप्शन में, चीज़ें खालिस नहीं मिलती। अब दूध का टेस्ट करा लें, फूड अथॉरिटी आती है, ठीक है, ये रेस्टोरेंट वगैरह इनसे पैसा लेके चली जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे खालिस चीज़ें भी नहीं मिलती, तो इनको काफ़ी टाइम लगेगा एक कौम बनने में, एक डेवलप नेशन बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। सही। यही बात हो गई ना, मतलब इधर जेलीसी वगैरह बहुत ज्यादा। अगर आप देखें ना, अब फर्ज करें अगर बंदा कोई पीटीआई का नहीं है, पीएमएलएन का या कोई और का, अभी ना इधर फायरिंग हो गई, लोग मर गए। अगर ये कोई और मुल्क होता ना, तो अगर कोई दूसरी पार्टी का भी होता, वो आ जाता, वो प्रोटेस्ट करता कि यार लोग क्यों मर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये कराची एयरपोर्ट पे जब ब्लास्ट हुआ है तो 2 चाइनीज मारे गए हैं ना, जिस पर चाइना ने प्रोटेस्ट किया। उनकी गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक को जो है ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी, बोला कि भाई आपने पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करना। यही बात है ना, पाकिस्तान के साथ कोई ना, ये लोग सिर्फ अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं।